और ये एक संदेश है कि ब्राह्मण समाज किसी के बाप की बपौती नहीं, वो बिकाऊ नहीं है। वो हमेशा से आदरणीय राजा भैया जी के साथ था और हमेशा रहेगा। आज धर्म का अपमान हुआ है, आज कुंडा की धरती में धर्म का अपमान हुआ है। तो धर्म का अपमान होता है तो लक्ष्मी के प्रथम पुत्र धर्म है, और जो 3 लड़के उनके हैं वो अग्नि है और राजा है और चोर। ये नेस्त नाबूद जवीदो जहन्नुम और गर्त में डालने का काम ये करेंगे। पक्ष के एक प्रत्याशी जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, उसकी बदतमीजी भरी भाषा का प्रयोग करने के बाद हुआ है। उसकी इस लेवल की बदतमीजी जो अपनी हैसियत से ऊपर के आदमी को, उनको खुद को ये पता है कि राजा भैया 24 घंटे के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ये उनको पता है। यहीं से निकल के गए हैं 16 आना का महंगा आदमी रहने, 16 आना का। आज ये स्टेज पे पहुंच के राजा को बदतमीजी से बोलना, ये ब्राह्मणों के अपमान से, इससे बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का पहला चरण कल बीत गया। हम हैं प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा में। यहाँ पर 27 फरवरी को मतदान होना है और इस समय मेरी मौजूदगी है बेती राजभवन में। जी हाँ, राजा भैया के आवास पर। आज यहाँ पर एक समुदाय विशेष का, वर्ग विशेष का जमावड़ा लगा। जमावड़ा क्यों लगा, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं, क्या ऐसा कारण रहा जो आज हज़ारों की संख्या में बेती राजभवन के प्रांगण में लोग जमा हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्या था आज, क्यों इतनी भारी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी आज का दिन ब्राह्मण समाज के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला दिन था। इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज आज यहाँ इकट्ठा हुआ है और अपना आशीर्वाद माननीय राजा भैया जी पर बनाया है। और ये ब्राह्मण समाज आह्लादित है और प्रसन्नचित्त है कि जिनका प्रतिनिधित्व मिल रहा है यहाँ पर, उनके गदगद है कि जिनके हमारे ये ब्राह्मण समाज का मुखिया परम आदरणीय राजा भैया जी हैं, और वाकई में ये गर्व का विषय है। और चाहे इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होने का मतलब क्या पूरा समर्थन दिया जा रहा है? जी, निश्चित रूप से ये इतनी बड़ी संख्या में जो ये ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ है, निश्चित रूप से इतना बड़ा जन समर्थन ब्राह्मण समाज का मिला है। और ये हमें विश्वास है और संपूर्ण ब्राह्मण समाज को विश्वास है कि आज वाकई में हम 1.5 लाख का आंकड़ा पार करेंगे और इसमें कोई संदेह ही नहीं है। इतना बड़ा जन समर्थन देने के लिए आप लोग एकत्रित हुए, क्या कोई बड़ा संदेश समाज में देना चाहते थे? देखिए, ब्राह्मण समाज जब एकत्रित होता है तो हमेशा बड़ा संदेश ही देता है। आदरणीय राजा भैया के पैर में फ्रैक्चर था। हमारे समाज के लोगों को पता चला कि आदरणीय राजा भैया के पैर में फ्रैक्चर है, वो मिल नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। 2 घंटे के अंदर सारे समाज के लोगों ने दूरसंचार के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क किया और 2 घंटे की मेहनत का नतीजा है कि आज राजा भैया से मिलने के लिए पूरा कुंडा ब्लॉक का ब्राह्मण समाज उमड़ पड़ा है। और ये एक संदेश है कि ब्राह्मण समाज किसी के बाप की बपौती नहीं, वो बिकाऊ नहीं है। वो हमेशा से आदरणीय राजा भैया जी के साथ था और हमेशा रहेगा। अब आने वाले विगत 27 फरवरी को होने वाले चुनाव में आरी चुनाव निशान पे ब्राह्मण समाज पूरी तरीके से मतदान करेगा और आदरणीय राजा भैया के। देखिए, ब्राह्मणों की बात कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती है, हर जात की बात होती है, ब्राह्मणों की बात नहीं करती। यहाँ आज आप लोग एकत्रित हुए, क्या भरोसा दिया गया? भरोसा ब्राह्मणों की बात सारी पार्टियां करती हैं, लेकिन बस चुनाव आया, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हों, बिना ब्राह्मण के किसी की सरकार नहीं बनी है। चाहे वो आप बसपा का देख लीजिए, सपा का देख लीजिए, भाजपा का देख लीजिए, लेकिन सारी पार्टियों ने हमेशा ब्राह्मण समाज को वोट लेने के बाद उपेक्षित किया है। हमेशा आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है सवर्णों की पार्टी है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज ज़्यादा उपेक्षित है। तो कम से कम एक पार्टी राजा भैया के नेतृत्व में बनी, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक आवाज़, इन्हीं के आह्वान पे हम सब लोगों के समर्थन से आज पूरा ब्राह्मण समाज का जो जन समुदाय उमड़ा है यहाँ पे, वो सब पूरा समाज माननीय राजा भैया के साथ है। और हम ब्राह्मण समाज सभी से आह्वान करते हैं कि किसी के बहकावे में ना आइए, सब लोग। जी बिल्कुल, ब्राह्मण समाज के लिए कभी कहीं कोई बात नहीं होती। आज यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, तो इनको आश्वासन क्या मिला, यही सवाल इनसे दोहराएंगे, क्या आश्वासन मिला? पहली बात तो कुंडा विधानसभा में कुछ अफवाह फैलाई जा रही थी कि ब्राह्मण समाज राजा से दूरी बना रहा है। ये धीरे धीरे ब्राह्मण समाज के लोगों को पता चला। ये गलतफहमी दूर करने के लिए सारे ब्राह्मण के समुदाय के लोग उतावले हो रहे थे राजा भैया से मिलने के लिए। जब संदेश राजा भैया को मिला तो राजा भैया मिलना चाहते थे, मगर राजा भैया पैर फ्रैक्चर होने की वजह से नहीं मिल पाए। ये सूचना मात्र 8-10 लोगों को मिली, ब्राह्मण समाज के लोगों को, कि राजा भैया का पैर फ्रैक्चर है। 2 घंटे के अंदर इतने विधानसभा में ब्राह्मण आए जितने पूरे उत्तर प्रदेश में मीटिंग करने के बाद, मंत्री के मीटिंग के बाद ब्राह्मण एकत्रित नहीं होते हैं, उतने ब्राह्मण लोग यहाँ आए और ये बताने आए डंके की चोट पर जितने ब्राह्मणों ने वोट दिया था उससे प्लस होकर के ब्राह्मण आपको 1.5 लाख के पार ले जाएगा। ये मौके पर जुटे लोगों ने बताया, आपने सुना, लेकिन क्या ब्राह्मणों की सुनवाई आगे
होगी, क्योंकि अक्सर चर्चाओं में ब्राह्मण रहता है, लेकिन ब्राह्मण के समाज के ही लोगों का कहना है, ब्राह्मण समाज का ही कहना है कि हम हमेशा उपेक्षित किए जाते रहे। तो आइए बात करते हैं, क्या लग रहा है? राजा के यहाँ कभी ब्राह्मण समाज की उपेक्षा ना हुई है, ना आगे कभी होने पाएगी। ये आप मतलब हम समस्त ब्राह्मणों को ये बताना भी चाह रहे हैं कि कभी भी ना यहाँ कभी उपेक्षा हुई है, ना आगे कभी होने पाएगी। इसकी भी व्यवस्था हम लोग देखते हैं। दूसरी बात, राजा को अभी तक जिन ब्राह्मणों ने वोट नहीं किया था, इस बार एबव 99% ब्राह्मण वोट करेगा। वो ब्राह्मण वोट नहीं करेगा जो इंडिविजुअल दुश्मनी रखता होगा। क्या कारण है जो वोट नहीं करता था इस बार करेगा? ऐसा क्या परिस्थितियां बन गई? ऐसा विपक्ष के एक प्रत्याशी जिसको बोलने की तमीज़ नहीं है, उसकी बदतमीजी भरी भाषा का प्रयोग करने के बाद हुआ है। उसकी इस लेवल की बदतमीजी जो अपनी हैसियत से ऊपर के आदमी को, उनको खुद को ये पता है कि राजा भैया 24 घंटे के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, ये उनको पता है। यहीं से निकल के गए हैं 16 आना का महंग आदमी रहने, 16 आना का। आज ही स्टेज पे पहुंच के राजा को बदतमीजी से बोलना, ये ब्राह्मणों के अपमान से, इससे बड़ा अपमान कोई हो ही नहीं सकता ब्राह्मण। जी बिल्कुल, पूरे प्रदेश की राजनीति की धुरी हमेशा ब्राह्मण रही है और ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है, ब्राह्मण समाज के नेताओं के द्वारा भी कहा जाता है। तो कुंडा में क्या माहौल है ब्राह्मणों को लेकर, ये बताइए। देखिए, ब्राह्मण हमेशा से माननीय महाराज के साथ था। 93 जब से महाराज का चुनाव शुरू हुआ है, तब तो मेरा जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जन्म के बाद से जब से हमने किसी नेता का नाम सुना है, सबसे ज़्यादा हाईलाइट में तो और सबसे ज़्यादा सुनने वालों में तो वो माननीय राजा भैया हैं। वो हमेशा को सबको एक नज़र से देखते हैं। बाकी ब्राह्मण समाज हमेशा उनके साथ था, है और हमेशा रहेगा, और ये बल बढ़ता ही जाएगा हर आने वाली पंचवर्षीय में। और माननीय राजा भैया को हराने के लिए पहले जाएं और कहीं से ढूंढ के लाएं लोगों को किराए भाड़े पे, उसके बाद यहाँ पे आकर चुनाव लड़ेंगे लोग। सिर्फ ब्राह्मण ही या अन्य वर्गों का भी समर्थन यहाँ से मिले? यहाँ पे जितने भी वर्ग हैं सब राजामयी हैं, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी कास्ट का हो, सब राजा भैया के एकदम राजामयी है। और इस बार 1.5 लाख पार। ब्राह्मण मतदाताओं की भूमिका क्या रहेगी? अच्छा रहेगा, हर बार से अच्छा रहेगा। 20 साल से बता रहे हैं आपको, इस राज दरबार में हम लोग 20 साल से जुड़े हैं। चतुर्वेदी जी भी जानते हैं, सौरभ भी भाई। मतलब हर बार से ज़्यादा ब्राह्मण का रुचि इस बार है। उसका कारण केवल एक यही है कि जैसे लोग यहाँ रहे, यहाँ खाए, फिर यहीं की बुराई किए, तो ब्राह्मण सदैव बुद्धिमान था, आगे भी बुद्धिमान रहेगा। और इस बार वो रिकॉर्ड तोड़ेगा, हर बार से ज़्यादा तोड़ेगा। 93 से ज़्यादा लहर है, हमेशा किया है, बिल्कुल किया है। ब्राह्मणों की मदद हमेशा राजा ने किया है। मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाया गया, रायबरेली जिला में 302 के मुलजिम था मैं। राजा ने को जब इस बात को संज्ञान में आया तो राजा ने पूरी मदद की, 1 रुपए का कहीं कोई खर्च नहीं, हमारा भरपूर मदद किया। उन्होंने एकदम नाम निकलवाने का काम किया। दूसरी चीज़, मैं मनकापुर स्टेट में अपना काम कर रहा था बिजनेस के तौर पर, वहाँ मुझे रोका गया। राजा के एक फ़ोन पर तत्काल हमारा काम हुआ। ब्राह्मणों का हरिजन एक्ट में लोगों को फंसाया गया, बनकटा हैं या खिदिरपुर के, उनको गलत तरीके से फंसाया गया। राजा को जब ये बात मालूम हुई कि ब्राह्मण को गलत फंसाया जा रहा है, तो राजा ने उनकी मदद करके उनके मुकदमे में एफआईआर लगवाया और उस हरिजन को बुलाया, क्या सत्यता है। तब सत्यता जानकारी हुई, उसने हरिजन ने बताया कि हमको गलत उकसाया गया, हमने इसलिए किया। राजा ने तत्काल उस मुकदमे को वापस कराया। ये ब्राह्मणों के साथ हमेशा न्याय हुआ है। यहाँ जो भी आया है, चाहे वो जिस कास्ट का हो, ये गलत अफवाह उड़ाते हैं कि ब्राह्मणों को सुनवाई नहीं होती है, यहाँ मुसलमानों को सुनवाई नहीं होती है, यादवों की सुनवाई नहीं होती है। एक भी समुदाय के लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ सुनवाई नहीं होती है। जिस समय आएंगे तत्काल राजा उस पर एक्शन लेते हैं। कितने गरीब महिलाओं का, पुरुषों का, अमरनाथ जी हैं, उनका वो भी ब्राह्मण है, हवाई जहाज से टिकट करा कि उनका राजा ने इलाज करवाया। बिल्कुल, मौजूद लोगों का तो यही कहना है कि राजा हमेशा हर वर्ग का ध्यान देते हैं, ब्राह्मण वर्ग का साथ में है। इतना भारी जमावड़ा हुआ आज यहाँ पर, बड़े बड़े नेताओं की पूरी रैली में इतने लोग नहीं होते जितने इकट्ठे यहाँ सिर्फ ब्राह्मण आ गए। इतना इकट्ठा होने का कारण क्या रहा? जी, राजा भैया के प्रति जनता का लगाव, और कुंडा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का ये तो इनका क्षेत्र है, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और 93 से लेके आज तक ये 7वां चुनाव होने जा रहा है। राजा भैया के साथ जो ब्राह्मण समाज है पूरे मनोयोग के साथ में है। और ये विद्योवा ब्राह्मणा मम के इतना ब्राह्मण पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। और राजा भैया के यहाँ से जैसा सम्मान ब्राह्मण को मिलता है वो हर वर्ग को मिलता है, लेकिन ब्राह्मणों को कहीं अतिरिक्त सम्मान मिलता है। और
यहाँ पर आप देख रहे हैं, अभी आप आए हैं, मीडिया के लोग हैं, अभी आप देखे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग एक आवाज़ पर, एक मोबाइल और लाइन ऐसे घूम गई और सारे लोग इकट्ठा हो गए, जबकि अभी बहुत से लोगों को यह जानकारी भी नहीं हो पाई है कि आज गांव में, हम जिस गांव से हम खुद आए हैं वहां से 10-15 लोग आए हैं, लेकिन अगर उनको पूरे संज्ञान में बात होती तो 50 लोग होते। लेकिन यह संदेश जो 10-5 लोग ही आए हैं, ये गांव में जा करके ये यहाँ की सारी बातों को उनको अवगत कराएंगे और उनका जी भर जाएगा। और बताना चाहते हैं, आज धर्म का अपमान हुआ है, आज कुंडा की धरती में धर्म का अपमान हुआ है। तो धर्म का अपमान होता है तो लक्ष्मी के प्रथम पुत्र धर्म है, और जो 3 लड़के उनके हैं वो अग्नि है और राजा है और चोर, ये नेस्त नाबूद जमीदो जहन्नुम और गर्त में डालने का काम ये करेंगे, क्योंकि ये तीनों का काम यही है, ये तीनों यही काम करेंगे। ये राजा जो धर्म का बड़ा पुत्र है, जिसका अपमान हुआ है, धर्म का अपमान हुआ है, धर्म के भाई जो 3 हैं, ये नेस्त नाबूद जमीदो जहन्नुम और गर्त में भेजेंगे। बिल्कुल युवा वर्ग से भी जुड़े लोग हैं, क्योंकि आज इस ब्राह्मण सम्मेलन में युवाओं की खासा भागीदारी रही। हर उम्र के लोग आए, लेकिन युवाओं की संख्या ज़्यादा थी। युवाओं से बात करते हैं। इतना बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन महज चंद घंटों में हुआ, या आप लोगों के द्वारा बताया जा रहा है, तो इतना बड़े आयोजन का कारण क्या था? आयोजन का कारण ये था कि राजा भैया के पैर में फ्रैक्चर था और हम लोगों को जानकारी हुई तो लोगों से एक दूसरे संपर्क करके यहाँ पूरा ब्राह्मण समाज आ गया। केवल कुंडा ब्लॉक के लोग आए हुए हैं, पूरे विधान। ये सिर्फ कुंडा ब्लॉक है? केवल कुंडा ब्लॉक के लोग आए हैं, वो भी जिनको व्हाट्सएप से फ़ोन से सूचना दे दी गई। वो पूरी जानकारी, अगर पूरी जानकारी मिलती तो हो सकता है कि यहाँ पूरा बाहर तक रोड जाम हो जाती जो है। और पूरा ब्राह्मण समाज 1993 से राजा भैया के साथ है और इस बार भी है पूरी तन मन धन से। और ब्राह्मण समाज की वजह से राजा भैया पिछली बार 1 लाख पार गए थे और इस बार पूरा ब्राह्मण समाज उन्हें 1.5 लाख के पार ले जाएगा। नहीं तो क्या सिर्फ ब्राह्मण समाज या सर्व समाज? देखिए, हम सर्व समाज तो ले ही जाता है, लेकिन चूंकि हम लोग ब्राह्मण हैं तो हम लोग सिर्फ अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, हम दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। और आज यहाँ पे ब्राह्मण समाज एकत्रित हुआ, इसलिए हम सिर्फ ब्राह्मण समाज की बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये तो एक परिवार, यहाँ सर्व समाज का रहता है प्रोग्राम, लेकिन आज केवल ब्राह्मण समाज आया हुआ, इसलिए ब्राह्मण समाज हम लोग। अभी कुछ दिन पहले और कुछ समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। सर्व समाज अलग अलग दिन सर्व समाज के लोग आ रहे हैं, हर जाति, हर बिरादरी, हर धर्म के लोग आ रहे हैं। और 1993 से हमेशा राजा भैया को हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर मजहब का समर्थन मिलता आया है। उसी का परिणाम है कि राजा भैया ने किसी से कोई भेदभाव नहीं किया है, किसी को जो है जन सुलभ है, लोगों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। एक यहाँ के वटवृक्ष हैं कि यहाँ की जनता उनके माध्यम से सुरक्षित है। नहीं यहाँ के जो गुंडे मवाली घूम रहे हैं, जो विधायक बनने का सपना देख रहे हैं, ये बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहेंगी, आम जनमानस सुरक्षित नहीं रहेगा, लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ये राजा भैया की देन है कि आज का यहाँ समुदाय एक आराम से सुकून भरी ज़िंदगी जी रहा है, व्यापारी जी रहे हैं, पूरा सर्व समाज आराम से ज़िंदगी यहाँ व्यतीत कर रहा है। शायद यही कारण है कि 1993 से आज तक राजा भैया का तिलिस्म कोई तोड़ नहीं पाया, क्योंकि यहाँ के लोग राजा को नेता नहीं मानते हैं। कोई अपना बेटा मानता है, कोई बड़ा भाई मानता है, तो कोई अपने परिवार का मुखिया मानता है। तो जी हाँ, ये बात तो सत्य है, बदलाव नेताओं का होता है, परिवार के सदस्यों का नहीं किया जाता। ये थी कुंडा विधानसभा में राजा भैया के आवास बेती राजभवन से हमारी खास रिपोर्ट।